नमस्कार बच्चों। आइए पर्यावरण रक्षा पाठ से आगे के अनुच्छेद की व्याख्या देखते हैं। मनीषा, त्वं सत्यं वदसि, वृक्षाः परोपकाराय एव फलन्ति, ते सर्वदा स्वयं आतपे स्थित्वा अस्मभ्यं छायां यच्छन्ति। त्वं सत्यं वदसि अर्थात तुम सत्य कह रहे हो। वृक्षाः परोपकाराय एव फलन्ति, परोपकाराय माने परोपकार के लिए, एव माने ही, फलन्ति फल देते हैं। वृक्षा परोपकाराय एव फलन्ति, पेड़ परोपकार के लिए ही फल देते हैं। ते सर्वदा स्वयं आतपे स्थित्वा, वे हमेशा स्वयं, आतपे माने धूप में, स्थित्वा खड़े रहकर, वे हमेशा स्वयं धूप में खड़े रहकर अस्मभ्यम छायाम यच्छन्ति, हम सबको छाया प्रदान करते हैं। वे हमेशा स्वयं धूप में खड़े रहकर हम सबको छाया प्रदान करते हैं। प्रत्युष न केवलं छायाम अपितु पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधानि गंधम च अपि न जाने अन्यम किम किम। न केवलम छायाम, न केवल छाया, अपितु बल्कि, पुष्पाणि फूल, फलानि फल, काष्ठानि लकड़ियाँ, औषधानि औषधियाँ, गंधम, गंधम माने गंध अर्थात जो खुशबूदार जो लकड़ियाँ हैं वो खुशबू, च अपि न जाने, और न जाने, अन्यम किम किम, और क्या क्या। न केवल छाया, न केवल छाया बल्कि फूल, फल, लकड़ियाँ, औषधि और गंध, न जाने और क्या क्या। सूर्यस्य प्रकाशे तरवः, सूर्य के प्रकाश में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड नाम्नः वायोः अवशोषणं कुर्वन्ति। सूर्यस्य प्रकाशे, सूर्य के प्रकाश में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड नाम के वायु का अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषण करना अर्थात उसे ग्रहण कर लेना। ठीक है, मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और वनस्पतियां उसे ग्रहण करती हैं। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड नाम के वायु का अवशोषण कर लेती हैं, वायु को ग्रहण कर लेती है। अपिच, और ओषजनम, ओषजनम माने ऑक्सीजन जो कि प्राणवायु है, प्रदाय माने प्रदान करके, पर्यावरणम शुद्धम स्वस्थम च कृत्वा, पर्यावरण को शुद्ध और स्वस्थ करके या बनाकर, संतुलितम कुर्वन्ति, संतुलित कर देती हैं। सूर्य के प्रकाश में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड नाम के वायु का अवशोषण करके अर्थात वायु को ग्रहण करके तथा वे ऑक्सीजन प्रदान करके पर्यावरण को शुद्ध और स्वस्थ करके संतुलित कर देती हैं। वृक्षाणाम अभावे, पेड़ों के अभाव में, भूमि क्षरण अर्थात लैंडस्लाइड, भूस्खलनम भूमि स्खलित हो जाना, धस जाना, अनावृष्टि माने बारिश न होना, अतिवृष्टि अत्यधिक बारिश होना, च उत्पाताः भवन्ति, उत्पात होते हैं। तो पेड़ों के अभाव में भूमि का क्षरण, भूस्खलन, भूमि का क्षरण से तात्पर्य है मिट्टी कट जाना। ठीक है, भूमि क्षरित हो जाना अर्थात मिट्टी कट जाना। जब पेड़ जो होते हैं मिट्टी को बांध कर रखती हैं, और यदि पेड़ न हो तो मिट्टी अपने स्थान पर स्थित नहीं होती, वो बह जाती है, तो वो कहलाता है भूमि का क्षरण।
और स्खलन से तात्पर्य है धस जाना, भूमि का धस जाना। तो पेड़ों के अभाव में भूमि का क्षरण, भूमि का धंसना, वर्षा न होना और अत्यधिक वर्षा होना जैसे उत्पाद होते हैं। वृक्षा स्वमूलैः मृत्तिकाम बद्धवा, पेड़ स्वमूलैः अपने जड़ों से, मृत्तिकाम माने मिट्टी को, बंधवा माने बांध कर, पेड़ अपने जड़ों से मिट्टी को बांध कर तस्याः रक्षणं कुर्वन्ति, उसकी रक्षा करते हैं। वृक्षा प्राणिनाम आश्रयदातारः, पेड़ प्राणियों के आश्रयदाता अपि सन्ति भी हैं, पेड़ प्राणियों के आश्रयदाता भी हैं, शरण देने वाले भी हैं। तरुणाम शाखासु, पेड़ों की शाखाओं पर, विविधाः खगाः, विभिन्न पक्षी, वानराः मूलेषु, बंदर जड़ों पेड़ों की शाखाओं पर विभिन्न पक्षी, बंदर, मूलेषु सर्पा, उसके जड़ों पर सांप, पिपीलिका चींटियाँ, पत्रेषु कीटा, पत्तों पर कीड़े, पुष्पेषु भ्रमराः, फूलों पर भंवरे, च वसंती रहते हैं। पेड़ों की शाखाओं पर विभिन्न पक्षी, बंदर, जड़ों पर सांप, चींटियाँ, पत्तों पर कीड़े तथा फूलों पर भंवरे रहते हैं। आइए पुनः इसके भाषिक तत्वों को देखते हैं। मनीष कहता है त्वम सत्यम वदति, तुम सत्य कह रहे हो। वदसी मध्यम पुरुष का एक वचन त्वम के साथ, तुम सत्य कह रहे हो। वृक्षा परोपकाराय माने परोपकार के लिए, एव माने ही, एव अव्यय है, ही फलंती फल देते हैं, पेड़ परोपकार के लिए ही फल देते हैं। ते सर्वदा, वे हमेशा, स्वयं खुद, आतपे स्थित्वा, आतप मतलब धूप, धूप में खड़े रहकर, वे स्वयं सदा धूप में खड़े रहकर, अस्मभ्यम छायाम यच्छन्ति, हम सबको छाया प्रदान करते हैं। किसी को कुछ प्रदान किया जाता है तो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होती है। और चूँकि यहाँ पे यच्छन्ति है इसीलिए चतुर्थी विभक्ति होगी। और यह बहुवचन, हम सबको छाया प्रदान करती है, इसीलिए चतुर्थी का बहुवचन। तो अस्मद में चतुर्थी का बहुवचन, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, इसलिए यहाँ पे अस्मभ्यम आया है। तो वे हमेशा खुद धूप में खड़े रहकर, स्थित्वा में त्वा प्रत्यय है, स्था के साथ त्वा प्रत्यय, स्थित्वा खड़े रहकर, आतपे माने धूप में, अस्मभ्यम चतुर्थी का बहुवचन है यच्छन्ति के कारण, हम सबको छायाम यच्छन्ति, छाया प्रदान करते हैं। न केवलम छायाम, न केवल छाया बल्कि पुष्पाणि, फलानि, काष्ठानि, औषधानि, गंधम, ये सब नाम है। न केवल छाया बल्कि फूल, फल, लकड़ियाँ, औषधियाँ, गंध और गंध, न जाने और क्या क्या, न जाने अन्यम किम किम। सूर्य से प्रकाशे, सूर्य के प्रकाश में, तरवः, तरवः तरु का बहुवचन है, तरु तरु तरवः, तो सूर्य के प्रकाश में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड नामनः, नाम क्या, वायु का अवशोषण कुर्वन्ति, अवशोषण कर लेती हैं, उसे ग्रहण कर लेती हैं। अपि च तथा ते ओषजनम, तथा वे ऑक्सीजन प्रदान करके, प्रदाय में ल्यप प्रत्यय है, धातु के साथ प्रउपसर्ग और ल्यप प्रत्यय, प्रदान करके पर्यावरण को शुद्धम स्वस्थम च कृत्वा, शुद्ध और स्वस्थ बनाकर, संतुलितम कुर्वन्ति, संतुलित कर देती हैं। तो पर्यावरण का संतुलन पेड़ों से ही संभव है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए और पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। हम जिस कार्बन डाइऑक्साइड को पर्यावरण में छोड़ते हैं, उसे वृक्ष ग्रहण करते हैं और उसे पुनः ऑक्सीजन बनाकर
हमें प्रदान करते हैं और उस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है और यही बैलेंस है, यही संतुलन है जो कि प्रकृति में बना हुआ है। वृक्षाणाम अभावे, पेड़ों के अभाव में भूमि क्षरण का, भूमि के स्खलन का, अवर्षा का, अतिवर्षा जैसे उत्पात होते हैं। वृक्षा स्वमूलैः, अपने पेड़ों से, अपने जड़ों से मृत्तिकाम बद्ध्वा, मिट्टी को बांधकर तस्याः रक्षणं कुर्वन्ति, उसकी रक्षा करते हैं। तो पेड़ अपने जड़ों से मिट्टी को बांधकर उसकी रक्षा करते हैं। वृक्षा प्राणिनाम आश्रयदाता, पेड़ प्राणियों के आश्रयदाता हैं, आश्रयदाता भी हैं। आश्रयदाता मतलब शरण देने वाले हैं। तो तरुणाम शाखासु विविधा खगा वानरा, पेड़ों की शाखाओं पर विभिन्न पक्षी बंदर, मूलेषु सर्पा पिपीलिका, जड़ों पर सांप और चींटियाँ, पत्रेषु कीटा, पत्तों पर कीड़े, पुष्पेषु भ्रमरा च, और फूलों पर भंवरे वसंती रहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अब आगे बढ़ते हैं। मनीष, प्रत्यूष किम त्वं जानासि, प्रत्यूष क्या तुम जानते हो, वृक्षच्छेदनम अपराध अस्ति, वृक्षच्छेदनम माने पेड़ काटना, अपराध अस्ति अपराध है। प्रत्यूष क्या तुम जानते हो, पेड़ काटना अपराध है। प्रत्यूष आम अहम जानामि, हाँ मैं जानता हूँ। अहम एतत् अभिजानामि, मैं यह भी जानता हूँ कि यत् कि एकाद्रुमः, एक पेड़ 10 पुत्र समः भवति, 10 पुत्रों के समान होता है। मैं यह भी जानता हूँ कि एक पेड़ 10 पुत्रों के समान होता है। अतः प्रत्येक वर्षे, इसीलिए प्रत्येक वर्ष जुलाई मासे, जुलाई महीने में एकम पादपम, एक पौधा अवश्यम रोपणीयम, ज़रूर बोना चाहिए। इसलिए प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने में एक पौधा अवश्य बोना चाहिए। वृक्षा अस्माकं रक्षकाः सन्ति, पेड़ अस्माकं हमारे रक्षक हैं, पेड़ हमारे रक्षक हैं। तेषां रक्षणे, उनकी रक्षा में एव ही, उनकी रक्षा में ही, तेषां रक्षणे एव अस्माकं रक्षणमस्ति, हमारी रक्षा है, उनकी रक्षा में ही हमारी रक्षा है। अतः वृक्षाः रोपणीयाः रक्षणीयाः च, इसलिए पेड़ को रोपना चाहिए, बोना चाहिए, रक्षणीयाः च, और रक्षा करनी चाहिए। नमो नमः वृक्ष देवताभ्यः, नमस्कार है वृक्ष देवताओं को, वृक्ष देवताओं को नमस्कार है। चलिए भाषी तत्वों को देखते हैं फिर से। प्रत्यूष किम त्वं जानासि, त्वं जानासि मध्यम पुरुष, जानासि जानते हो। वृक्षच्छेदनम, वृक्षच्छेदनम, तो व्यंजन संधि का एक नियम है, यदि छ आता है तो जब भी छ जुड़ता है किसी शब्द के साथ तो उसके सामने च आ जाता है, इसको छत्व संधि कहते हैं। तो जब भी छ जुड़े तो उसके सामने च का आगम हो जाता है। तो वृक्ष के साथ छेदनम मिलकर बना है वृक्षच्छेदनम, इसीलिए यही कारण है कि छ के सामने च आ गया है। तो ये वृक्ष के साथ छेदनम है तो छ के ठीक पहले च का आगम हो जाता है। अपराध अस्ति, अपराध है। क्या तुम जानते हो कि पेड़ काटना अपराध है, क्या तुम जानते हो कि पेड़ काटना अपराध है। आम अहम जानामि, हाँ मैं जानता हूँ। अहम एतदपि जानामि, एतदपि, एतत् के साथ अपि मिलकर बना है, एतदपि व्यंजन संधि है। प्रथम वर्ण के साथ यदि कोई स्वर जुड़ता है तो वह तृतीय वर्ण में बदल जाता है, तो त का तृतीय वर्ण द हो गया। तो इसलिए हुआ क्योंकि एतत् के त के साथ, एतत् के त के साथ अपि का अ जुड़ा है, तो प्रथम वर्ण के साथ स्वर जुड़ने पर प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, इसलिए त का द हो गया। तो अहम एतदपि जानामि, मैं यह भी जानता हूँ, यत मतलब कि एका द्रुमः, एक पेड़
10 पुत्र समः भवति, 10 पुत्रों के समान होता है। यहाँ पे विशेष विशेषण संबंध है। 10 पुत्र समान, 10 पुत्र के समान होता है कौन? पेड़ होता है। कितना पेड़? एक पेड़। तो द्रुमा विशेष्य है और एकः और 10 पुत्र समः उसका विशेषण है, इसीलिए तीनों एक ही स्वरूप में आया है। अतः प्रत्येक वर्षे, इसीलिए प्रत्येक वर्ष जुलाई मासे, जुलाई महीने में एकम पादपम, यहाँ विशेष विशेषणम है, एकम पादपम अवश्यम रोपणीयम, एक पौधा अवश्य बोना चाहिए। वृक्षाः अस्माकं रक्षकाः सन्ति, वृक्षाः पेड़ बहुवचन है इसलिए संति हुआ है। पेड़ हमारे रक्षक हैं, और वृक्षा बहुवचन है इसलिए उसका विशेषण रक्षका भी बहुवचन में आया। पेड़ हमारे रक्षक हैं, तेषां रक्षणे, उनकी रक्षा में ही अस्माकं रक्षणमस्ति, हमारी रक्षा है। अतः वृक्षाः रोपणीयाः रक्षणीयाः च, इसीलिए पेड़ रोपने चाहिए और रक्षा करनी चाहिए। नमो नमः वृक्ष देवताभ्य, वृक्ष देवताओं को नमस्कार। तो इस प्रकार यह पाठ आप लोगों की समझ में आ गया, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न के साथ। नमस्कार।